हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज राज कमल। आज हम बात करेंगे आरआरबी की कंप्लीट इंटायर सिलेबस, कैसे हम बेहतर स्कोर कर पाए, कितने में हमारी सिलेक्शंस होंगी, कौन कौन बुक्स फॉलो करने होंगे, किस सब्जेक्ट पे कितना समय देना चाहिए। एक कंप्लीट टाइम फ्रेम के साथ हम इस संपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे। वीडियो में जरूर बनेगा, 10-15 मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन इसमें हम संपूर्ण चीजों की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस कैसे होंगे, कट ऑफ मार्क्स की भी हमारी चर्चा इसके अंदर हो जाएंगी। आइए बच्चा, अगर आप बात करेंगे, आरआरबी जेई एक 2 चरणों का एग्जाम वाला एग्जाम है। यानी इसके अंदर होता है आपका सीबीटी 1 एग्जाम, इसके अंदर होते हैं बच्चा सीबीटी 2 एग्जाम। ये दोनों एग्जाम होते हैं, आपको इनकी हमेशा ध्यान रखनी होगी। ओके, नाउ अगर मैं इसकी बात करूं बच्चा, सीबीटी 1 जो होता है वो 100 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जबकि सीबीटी 2 150 एग्जाम मार्क्स वाला एग्जाम होता है। अब यहाँ पर चीजों की खास बात ध्यान रखिएगा, ये एक एक चीजों की चर्चा हम कर लेंगे। सीबीटी 1 भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन इसके क्वालिफाइंग के बिना पेपर 2 आप स्टडी यानी पेपर 2 में आप बैठ ही नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है, पेपर 2 के लिए भी 150 नंबर मिलते हैं, जिसमें 100 नंबर टेक्निकल और 50 नंबर वो नॉन टेक्निकल पेपर मिलते हैं जो पेपर 1 में नहीं होता, सिर्फ जीके को अगर छोड़ दें और फिजिक्स केमिस्ट्री को। तो यहाँ पे बात करें हम बच्चा, इन पेपरों में, इनमें पढ़ने में आपको हमेशा समय लगता है, और इनके इनके बीच जो गैप होता है पेपर का, वो लगभग बच्चा 40 से 45 दिन का आपको गैप मिलता है। 40 से 45 दिन का, यानी 1.5 महीने का आपको यहाँ पर इस पेपर से इस पेपर में होने में लगता है। पहला पेपर आप कितनी भी बेहतर तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं, मान लो इस पे आपने क्वालिफाई कर लिया, तो जाके आप दूसरा पेपर आपने अटेम्प्ट होते हो। लेकिन पहले पेपर में मेरे कहने का मतलब है, कितने भी अपने स्कोर किए, चाहे 99 कर लिए या कट ऑफ आपका 61 था, तो ऐसी स्थिति में अगर जो 62 लाया और जो 99 लाया, दोनों ही एक ही काउंट होंगे, क्योंकि पहले पेपर में बच्चा एक भी नंबर आपको ऐड नहीं होंगे दूसरे में जाके, जो सिलेक्शन होगा वो यहीं पे होगा। तो हम कह सकते हैं फाइनल मेरिट जो बनता है बच्चा आपके एग्जाम के लिए यहीं से बनता है, और ये जो पेपर होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। लेकिन क्वालिफाई भी करेंगे तभी तो हम मेरिट के लिए जाएंगे। ओके, सो अब रही स्थिति कि ये 100 नंबर की तैयारी किस तरीके से हो और यहाँ पर 150 नंबर की तैयारी किसके लिए हो। बच्चा ध्यान रखना, आरआरबी का चाहे सीबीटी 1 हो पेपर, है ना, सीबीटी पेपर 1 हो या सीबीटी 2 हो, दोनों ही पेपरों में नेगेटिव जो होता है बच्चा वो 1/3 होता है। कितना? 1/3 नेगेटिव होता है। इन बातों का भी आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है कैलकुलेशन के लिए, वो इन पेपर में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे सीबीटी 1 के अंदर बच्चा कैसे स्कोर करे। अब हम बात करते हैं, देखिए आप किसी भी जोन से भरते हो, चाहे मुंबई के अंदर भरते हो, आप चाहे बेंगलुरु से भरते हो, या पटना, इलाहाबाद, अजमेर, किसी भी जोन से भरते हो, नो डाउट कट ऑफ तो हाई जाता है अजमेर, इलाहाबाद में, लेकिन हमको इससे भागना नहीं। हमारी तैयारी कुछ इस कदर होनी चाहिए कि बच्चा हम हर जोन से सेलेक्ट हो, तो हमारी जोन जो है हमारे अपने नियर बाय हो, हमारी ये भी प्रेफरेंस जरूर होना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर ये जॉब की लाइफस्टाइल देखोगे ना, अगर आप बेंगलोर में होगे पोस्टेड, तो पूरी लाइफ आपको ना थोड़ा सा एक सरदर्द तो बना रहेगा, कब घर जाएं, कब मेरा कोई म्यूचुअल हो जाए ताकि हम वहां शिफ्ट हो जाए, तो एक सरदर्दी बनी होगी। तो क्यों ना आज इस समय बहुत अच्छा समय मिला है, क्योंकि एग्जाम का अच्छा खासा समय अभी है, पहला पेपर होने में और दूसरा पेपर होने में, तो आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए। आज उसी के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी हम बात करेंगे। बच्चा सिलेक्शंस के लिए ध्यान रखना, हमारा इस बार टारगेट है कि 75 मार्क्स अगर आपका आ जाए तो हर जोन में आप सेलेक्ट होंगे। आप कहोगे सर एक बार तो अजमेर जोन में तो 80 कटअप चला गया था कुछ कुछ पोस्ट के लिए, कुछ में तो कम भी गए, पर मैक्सिमम 80-79 के आसपास चला गया। तो बच्चा ये 75 मार्क्स है, एक रो मार्क्स की बात मैं कर रहा हूँ। 75 मार्क्स क्या है? एक रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और रो मार्क्स अगर 75 है ना, तो शिफ्टों के आधार पर अगर आपका टफ शिफ्ट हो गया या मॉडरेटेड भी हो गए, तो ये जब नॉर्मलाइज होगा, ये क्या होगा बच्चा? नॉर्मलाइज होगा, तो यही मार्क्स आपको कितना दिखेगा? 80 मार्क्स तक भी दिख सकता है। कितने दिखेंगे? 80 मार्क्स। तो जनरली आपकी टारगेट चाहे किसी भी जोन में हो, आपका टारगेट 75 नंबर होनी चाहिए 100 में। और ये 100 में 75 नंबर हम कैसे लाए, अब उसकी चर्चा करेंगे। हम हर एक पहलू पे आज चर्चा करेंगे बच्चा, एकदम बारीकी से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं कि इतना स्कोर अब कैसे करा जाए। तो बच्चा हमारे पास है मैथ की सब्जेक्ट,
हमारे पास है रीजनिंग की सब्जेक्ट, हमारे पास है जीके की सब्जेक्ट, हमारे पास है जीएस और जीके करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट्स। अब आइए बच्चा देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ें या जीके जीएस की पढ़ें, बच्चा इसमें कॉन्फिडेंस लाना बहुत कम समय में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 15 नंबर के अंदर अगर यहां बात करें तो इतने कम टाइम में यानी 6 महीने के दौरान में सिर्फ इसी को पढ़ोगे तो शायद तब भी ये कंप्लीट ना हो जाए अगर डेप्थ में पढ़ोगे। तो अब चैलेंजेस क्या है कि चैलेंज तो है 75 नंबर सिलेक्शंस के लिए आना ही है, तो क्या किया जाए बच्चा, हम इंजीनियर वाले या डिप्लोमा होल्डर जो भी है उसके मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है। तो हमेशा कोशिश करिएगा इस 30 में कम से कम 25 से 27 नंबर उठाने का, चाहे कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, आपको इतने मार्क्स उठाने हैं और आ जाएंगे। मैथ्स के अंदर अगर आप मेहनत करिएगा तो मार्क्स आपके बच्चे आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहा, मार्क्स मैथ्स के अंदर आ जाएगा। पूरी एफर्ट्स लगाइए। अब ये कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस सभी की चीजों की चर्चा हम करेंगे। तो एक मैथ्स को बच्चा अगर अच्छा स्कोर करना है, इसके लिए क्या करा जाए, तो ध्यान से समझिए बच्चा। यहां पर अगर 25 नंबर लाते हैं तो सबसे पहले हमने आपको क्लासिफाई करके बताया कि टोटल 19 चैप्टर है इस मैथ्स के अंदर, एडवांस इंक्लूड करके एरिथमेटिक और एडवांस के टॉपिक को निकल करके 19 चैप्टर बताए। और 19 चैप्टर को अगर आप कर लीजिएगा, पहले की वीडियोस हमारे देख लीजिएगा, अगर 19 चैप्टर कर लिया जाए और उसमें प्रैक्टिस कर ली जाए। प्रैक्टिस कहां से करेंगे? जो पहले के आरआरबी में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, आरआरबी के जेई में, क्योंकि आरआरबी जेई के में 2019 में सेक्शन वाइज हुआ था, उससे पहले कॉमन हुआ करता था। तो इतने एग्जामों में जो पहले के पेपर हुए, बस उसका प्रैक्टिस लगाना धुआंधार कर तैयार कर दीजिए। अब किसी बुक में बैठ के रिसर्च मत करिए, एक बार टीचर से पूरा इसके बारे में थ्योरी पढ़ लीजिए और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए। और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से आपके साथ है, लगातार हर कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो बच्चा यहां पर स्थिति हो गई कि यहां पे टीचर के द्वारा थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे में द्वारा पूछे, एसएससी यूसीसी का नहीं, रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का अगर प्रैक्टिस कर दी गया तो बच्चा अच्छे नंबर उठा लीजिएगा, कहीं दो राय नहीं है ना। नेक्स्ट स्थिति आता है रीजनिंग का। क्या आता है? रीजनिंग का। तो बच्चा जब रीजनिंग की आप बात करेंगे तो रीजनिंग में आपकी टारगेट होनी चाहिए, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं, है ना। हर कोई रीजनिंग में आपको अच्छा पढ़ा देता है और उसके बाद आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है। 25 में कोशिश होनी चाहिए कम से कम 22 से 25 नंबर तक। बच्चा जो अच्छा रीजनिंग करता है वो 25 नंबर लाता है। एसएससी में भी आपने तैयारी किया है, बहुत बच्चा 50 में 50 लाता है, तो बच्चा यहाँ भी आपके एफर्ट्स होनी चाहिए कि 22 से 25 नंबर के बीच हमारा ये मार्क्स आना चाहिए, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नो जीएस की अगर बात करें तो 30 नंबर का है, जो कि अच्छा खासा वेटेज है। और इस 30 नंबर में बच्चा वेटेज जो है किसका है, यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी भी है। अब एक बात और बता देता हूँ, फिजिक्स का वेटेज और बायोलॉजी का वेटेज आपको ज्यादा मिलेगा। टोटल है तो 30 नंबर, लगता है 10-10 नंबर का है, पर बच्चा फिजिक्स आपको लगभग हो सकता है कि 12 नंबर मिल जाए, थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल भी रहते हैं। बायोलॉजी भी आपको हो सकता है 12 नंबर मिल जाए और केमिस्ट्री में हो सकता है 6 नंबर का मिले, यही रेशियो रहता है। केमिस्ट्री में 6-7, नहीं तो उधर 12-13, इधर 11-12, ऐसा रेशियो रहेगा। अगर ऐसी स्थिति को देखा जाए तो बच्चा आप कहां पे आएंगे, इसके अंदर अगर तैयारी कर लेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भरपूर तरीके से करिए। केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है, केमिस्ट्री में देख रहे हो कि छोटा ही केमिस्ट्री है, 6 नंबर का है, लेकिन इनमें जब हिस्ट्री सिविक्स पूरा बड़ा बड़ा पढ़िएगा तब तीनों नंबर आने की गारंटी नहीं है, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। सो अगर मैं जीएस की बात करूं तो सभी में बच्चा अगर 30 नंबर भी है ना, तो आपको कोशिश होनी चाहिए 22 से 25 नंबर तक यहां पर आपका स्कोर आए, कम से कम 22 से 25 नंबर। हालांकि आप ज्यादा भी कर सकते हैं समय के अनुसार, चूंकि इंजीनियर वाले का जो इंजीनियरिंग वाला है बच्चा, आप लोग को बायोलॉजी में थोड़ी समस्या होती है, तो तुरंत कितना टेकअप कर लोगे ये पता नहीं, पर 22 से 25 नंबर आपका टारगेट होनी चाहिए। और रही बात एक सागर की, है ना, तो 22 से 25 नंबर आपको एकदम दिमाग में रखना बच्चा, 25 तो लाना ही लाना है, इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। करंट अफेयर्स एंड जीके। अब बच्चा पहले बात को समझिए, पहले करंट अफेयर्स में क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और करंट अफेयर्स तो खुद ही है। मतलब इधर तो 4 सब्जेक्ट है और इधर एक है, टोटल मिला के 15 नंबर का है। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में अब बच्चा, अगर मैं कहूं कि करंट अफेयर से अगर 5 नंबर पूछ लिया तो हर सब्जेक्ट पे हिस्ट्री में 2 नंबर, ज्योग्राफी में 2 नंबर, पॉलिटी में 2 नंबर, क्या काम बनेगा? पूरे थ्योरी पढ़ेंगे इसके लिए, तो ये एक सफल स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं होगा। अगर इसके लिए पूरी थ्योरी पढ़िएगा तो एक सफल स्ट्रेटजी आपका नहीं है।
फिर तो आप पढ़ रहे हैं पर मंजिल के लिए कैसे पहुंचा जाए ये आपको नहीं पता। ऐसी स्थिति में बच्चा इसको क्या करिए, क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करिए। इस टाइप को थ्योरी में एक बार स्पीड से जल्दी से अगर कोर्स खत्म करना है तो बेशक आप करिए, वरना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जितना ज्यादा लगा सकते हैं वो लगाइए, क्योंकि यहां से हम मानते हैं कि करंट अफेयर्स और इससे हम मानते हैं कि आपका ये सब कमजोर होगा। चाहे कितनी भी आप पढ़ लेंगे, जरूरी नहीं है इसमें कितनी एक्यूरेसी आ पाए। बच्चा हम मानते हैं कि 7 नंबर से 9 नंबर के बीच आप ला सकते हैं अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो। 7 से 9 नंबर के बीच ये कम से कम आंकड़ा हूं मैं। अगर बुलाने वाले जिन्होंने सीजीएल की तैयारी किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रहा है, बहुत साल सीजीएल की तैयारी किया है, वो हो सकता है 10-12 नंबर भी ले आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना। करंट अफेयर्स तो हम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे डेली आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी कोर्स कंटेंट भी, लेकिन अभी हम चर्चा पहले इन बातों की करते हैं। बच्चा अगर इस तरीके से आप स्कोर करेंगे तो आपका ठीक ठाक स्कोर हो जाएगा। और यहां से बच्चा एक बात मैं और कहूंगा करना कि इसको कोशिश करिएगा 24 से 25 नंबर के रेंज में आने का, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है, और इस तरीके से अब यहां देखिए एक चीज और ध्यान देना है, जो हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का 15 नंबर यहां है, तो 15 नंबर फिर हमको यहां टकराएगा और अलग प्रश्न होंगे, तो एक तरीके से 30 नंबर हो गया। इन बातों का भी ख्याल रखिए। लेकिन एक बार में हमने पहले देखना है कि पेपर 1 की स्थिति, और पेपर 1 की स्थिति में तो हमको फिलहाल 15 है, यहां से क्वालिफाई करके आगे भागना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अगर ये सारे स्कोर आ जाते हैं तो हमारा एक अच्छा पेपर जाएगा। और इनके लिए भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। इन बातों का ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी पे कम फोकस, प्रैक्टिस। इसमें सभी को थ्योरी बढ़िया से पढ़ लेना है, सब पे प्रैक्टिस लगाना है। इसमें थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो प्रैक्टिस लगाइएगा, हो जाएगा। थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, काम खत्म। बार बार थ्योरी मत पढ़ना। इस तरीके अप्रोच से जाइएगा, आपका एक अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चा 25 25 50 और 25 इसका ही कौमे वाला कर लीजिएगा 75 और 9 कितना हो गया, बहुत ज्यादा नंबर हो गया बच्चा। यानी हम कह सकते हैं मिनिमम क्राइटेरिया से भी जाएंगे ना, तो बच्चा आप देखिए 25 25 50 6 56 और 2 58 2 60 और 70 78 78 से लेके अगर इधर की बात करें 25 25 50 75 2 77 और 9 7 16 86 नंबर। इतने मार्क्स बच्चा मच मोर सफिशिएंट है। मैंने तो कितना बोला, 70 75 ही आप ले आइएगा, 75 में ही आपका क्या हो जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा। और ये टॉप स्कोरर के लिए है। अजमेर जोन जिसको आप डेंजर जोन मानते हो, इलाहाबाद जिसको आप डेंजर जोन मानते हो, इस जोन में भी आ जाएंगे अगर इस तरीके से तैयारी हो जाए, इस जोन में भी। वरना तो बहुत के कटअप 60 जाते हैं, बहुत के 61 जाते हैं, बहुत के 55 भी जाते हैं, 56 जाते हैं। हमने सबके कटअप आपको ऑलरेडी एनालिसिस बताया। आप लोग डिमांड करेंगे तो एक और कटअप एनालिसिस हम आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। अगर ये तो सबसे बच्चा इसमें आप टॉप कर जाओगे, टॉप इसमें क्या करेंगे, टॉप सबसे ऊपर लेवल का जो एग्जाम में पूछा जाता है ना बच्चा, ये अजमेर और इलाहाबाद, वहां पर भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे इतने नंबर लाके। ये हमारी टॉपर की स्ट्रेटजी है। आप अच्छा कर सकते हैं बच्चा। अगर कम भी आ गया किसी किसी जोन में तो कहीं तो 60 भी कसम जाता, 65 भी जाता, 68 भी जाता है, 70 भी जाता है, तो फिर तो आप बहुत बढ़िया कर ही जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन ये तो रो मार्क्स हुआ, इसका नॉर्मलाइजेशन होगा तो कहां पहुंच जाएगा, ये बहुत ज्यादा स्कोर पहुंच जाएगा। इसीलिए इतनी तैयारी आप डेडिकेशन के साथ करिए, इसी पैटर्न पे करिएगा, है ना। इसमें प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी बहुत ज्यादा फोकस मत करिए। एक बार अगर पढ़ा हुआ है तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जीएस में पूरी तरह से थ्योरी पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। रीजनिंग में एक बार थ्योरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स में एक बार थ्योरी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओके, और इस तरीके से आपके अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और हमने तो 80 मार्क्स नॉर्मलाइज कहा, 75 में आपका काम चल जाएगा। 80 नंबर क्या, इसमें नॉर्मलाइजेशन तो आपको 90 क्रॉस करा देगा। ये तो रही पेपर 1 की बात। अब पेपर 1 में जब आप चाहे जितने भी मार्क्स लाए, ये पेपर 2 के लिए वैलिड नहीं है। अब आपको फाइनल मेरिट तो यहां से बनाना है, और यहां पर जो सिलेक्शन होता है उसके लिए बनते हैं मेरिट इंडेक्स। आप लोग कमेंट करिए तो हम यहां पे बनाएंगे आपका मेरिट इंडेक्स। और मेरिट इंडेक्स क्या होता है, उसी के तहत इसकी सिलेक्शन होती है। लेकिन फिलहाल मार्क्स के आधार पे आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ही आपका बनता है मेरिट इंडेक्स और आपका सिलेक्शन होते हैं। तो यहां से बच्चा आप 40 दिन का अगर समय मिल गया, मान लो हो सकता है 30 दिन का है, आरआरबी थोड़ा हड़बड़ाहट में जल्दी से जल्दी वैकेंसी का एग्जाम ले लेगा, तो 1 महीना में क्या टेक्निकल तैयार हो जाएगा, नहीं। आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो कंप्यूटर अभी पेपर 1 के दौरान कंप्यूटर बिल्कुल मत पढ़ना बच्चा। पेपर 1 के दौरान कंप्यूटर मत पढ़ना, इन्वायरमेंट मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि पेपर 2 जब आएगा तो उसके 5 दिन 7 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन तब तक जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयार ये करना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना होगा।
क्योंकि बच्चा 40 दिन का गेम ये नहीं है, टेक्निकल 40 दिन में कवर नहीं किए सकते। तो अच्छा, ये जीके उधर भी पढ़ा था, इधर भी काम आएगा। कंप्यूटर आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा बाद में, इसको बाद में पढ़िएगा सीबीटी 2 के लिए। और पीसीएम तो आप फिजिक्स, यहाँ पे पीसी फिजिक्स केमिस्ट्री ही आपको काम आएगा, बायोलॉजी यहां से नहीं पूछा जाता। ओके, तो यहां पर इस तरीके से बच्चा आपको अच्छा मार्क्स यहां पे उठाना है। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल क्या 100 नंबर में 80-85 भी क्या हम एक महीने में उठा सकते हैं? कभी नहीं। अभी से आपको मेहनत करने की जरूरत है और इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म लगातार आपके लिए लगा हुआ है। तो बच्चा इसमें क्या करिएगा, ये जो स्कोर, ये जो पेपर है, यहां पर क्या है, एक बार मैं आपको बताते चलूं, ये जो पेपर बच्चा, इनमें 50 नंबर में आपको कोशिश करनी चाहिए, यहां से चाहे 8 उठे जाए, 8 और 7 यहां से 8 7 15 और 7 पांचों यहां से 15 5 20 और यहां से 10 अगर उठ जाए, 20 10 30, बच्चा यहां से उठाने का कोशिश करिएगा कम से कम 30 नंबर। कितने? 30 नंबर। और यहाँ टेक्निकल में बच्चा दमदार तरीके से पढ़िए तो कम से कम 75 नंबर यहां से आ जाएगा। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो फाइनल 105 नंबर किस में आएंगे? रो मार्क्स में आएंगे। 105 नंबर क्या होंगे? रो मार्क्स में होंगे। ये मिनिमम से मिनिमम बोला हूं मैं, मिनिमम से मिनिमम। और थोड़ी सी, क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस छोटा है, थोड़ा एनर्जी लगा दीजिएगा ना बच्चा, 5 और जोड़ लीजिए, 80 नंबर तक लाया जा सकता है। और इसमें अगर आपका जीके और अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा है, तो 5 नंबर और जोड़ लीजिए। तो आप 105 से लेके बच्चा 115 तक अगर लाते हैं, 105 से लेके बच्चा 115 नंबर तक, ये रो मार्क्स है। ये क्या है? रो नॉर्मलाइजेशन होकर इसमें भी नंबर बढ़ेंगे। तो इसका मेरिट इंडेक्स आप ये लगा लो 650 तक बन जाएगा। अगर 105 से 110 नंबर अगर रो मार्क्स लाते हैं पेपर 2 में टोटल, तो आपका 650 मेरिट इंडेक्स बनेगा, जो कि सबसे बढ़िया पोस्ट मिल जाएगा, जो आप बोलते हो ना वर्कशॉप के अंदर मिल जाए, जहां पे ड्यूटी हमको एकदम रिलैक्स वाला मिले। क्योंकि रेलवे की जॉब थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, रनिंग इंडस्ट्री है, वैगन वगैरह मिल जाए तो समस्या रहता है थोड़ा सा, या किसी और डिपार्टमेंट में आपको शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, पर वर्कशॉप में एकदम टाइम टू जाना, टाइम से आना, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो बच्चा अभी से तैयारी करेंगे तभी ना 70 75 80 नंबर आएगा यहाँ से। और ये तो तैयारी इधर में लगे हुए हैं, कंप्यूटर एनवायरनमेंट को बाद में करिएगा और इसी प्रोसेस से चाहिए। नाउ अब टेक्निकल में भी 75 नंबर तो सर बोले आप, पर लाया कैसे जाए टेक्निकल के अंदर, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा बच्चा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक संपूर्ण टेक्निकल की तैयारी अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में मैं बहुत ज्यादा भागीदारी भी निभा रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और हमारे और भी टीम, चाहे इंदुभूषण सर है या फिर विनय सर है, जो डेडिकेटेड क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें पहले तो हम रिकॉर्डेड देते थे, लेकिन सभी टीचर ने बोला कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों का बहुत डिमांड है, इसको लेके हमने कंप्लीट अब लाइव के लिए भी आपको अरेंजमेंट कर दिया है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कंप्लीट लाइव मिलेगा, इलेक्ट्रिकल में भी कंप्लीट लाइव मिल ही रहा है। और लाइव हम तो इलेक्ट्रिकल में तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सिविल और मैकेनिकल वाला है, उनका कोर्स कंटेंट दमदार मिलेगा, लेकिन बच्चा वो रिकॉर्डेड मिलेगा। इन बात का ध्यान रखिएगा बस, है ना। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे आपको, दोनों अवेलेबल है। लेकिन सिविल वाले और मैकेनिकल वाले आपके सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल पाएंगे। नौ एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस यानी अब बेहतर स्कोर करने के लिए टेस्ट सीरीज। इसके लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का सिर्फ गूगल कर दीजिएगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, तो टेस्ट पोर्टल आ जाएगा, एक बेहतरीन टेस्ट वहां से भी ले सकते हैं, हम उसके लिए भी आपको दिखा देंगे। और फिर अगर हम बात करें तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर भी 3 डॉट के सामने जाकर टेस्ट सीरीज वहां पे ले सकते हैं। हम कोर्स के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। नौ अब टेक्निकल के अंदर बेहतर कैसे करना है, ये नॉन टेक्निकल का तो हिस्सा हो गया। कंप्यूटर का एक बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एनवायरनमेंट का बेहतरीन, ताकि 10 में ये मलाल ना रह जाए कि हमने 9 का ही पढ़ा। 10 में 10 का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जीके जीएस कंप्लीट होगा, इसमें तो प्रैक्टिस मायने रखता है, खाए कि कितना पढ़ा दे टीचर मायने नहीं रखता, क्योंकि कितना भी पढ़ा दे कम ही पड़ता है। एक ज्योग्राफी को 100 घंटा भी पढ़ाए तो भी कम लगता है। ओके, सो फिजिक्स केमिस्ट्री लिमिटेड सिलेबस है, इसको हम लोग दमदार तरीके से कराएंगे, खासकर मैं ही इसको डील करता हूं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आपके सिलेक्शन होंगे। यही चीजों को यहाँ पे नंबर सिस्टम में दिखाया गया। नेगेटिव मार्किंग बच्चा क्या है, 1/3 का होता है। पेपर 2 जो होता है वो भी 2 घंटे का होता है, इन बातों का भी ध्यान रखना है बच्चा। यहाँ पर पेपर 1 ये भी आपको 2 घंटे का होगा, और ये बच्चा 90 मिनट का होगा। ये कितना मिनट का होगा, 1.5 घंटे, मतलब 90 मिनट का। इन बातों का आपको ख्याल रखना है। ओके, नाउ टेक्निकल की अगर बात करें बच्चा, टेक्निकल के लिए तो टेक्निकल में चाहे आप सिविल बच्चे हो, चाहे आप सिविल के बच्चे हो, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हो, और ईसीई के बच्चे हैं,
देखिए इन दोनों को तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं लाइव, जिसमें यहां तो बच्चा आपको मिल रहा है लाइव क्लास। अगर रिकॉर्डेड चाहते हैं तो यहाँ रिकॉर्डेड भी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, एक ये भी बैच चलता है। एक कुछ बच्चा को सिर्फ रिकॉर्डेड चाहिए, ऑलरेडी हमने कई सालों से पढ़ा है, रिकॉर्डेड भी मिल रहा है आपको। 5000 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह आपको मिल रहा है, यहाँ पे हम सोल्यूशन करा रहे हैं, वीडियो सोल्यूशन। बच्चा इसमें आपको मिल रहे हैं टेस्ट सीरीज, यहाँ पे बच्चा आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज, इनको दमदार तरीके से इसका फ्रूटफुल फायदा उठाइए। डेली का करंट अफेयर्स भी मिलता है, डेली करंट अफेयर्स ये भी मिलता है। और बच्चा यहाँ पर ये जो दो ब्रांच है इनके लिए फिलहाल हमारे पास जो अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कंप्लीट कोर्स कवर्ड रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपको साथ में मिलेंगे टेस्ट सीरीज, आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स, ये भी आपको मिलेंगे। अगर जो बच्चा इच्छुक है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जो कि एक बेहतरीन कंटेंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के दमदार कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वंदे भारत बैच इसके लिए बेहतरीन है, जिसमें पेपर 1 के लिए बच्चा हम लोग एक बेहतरीन टीम आपके साथ है, पेपर 2 भी आपके साथ है। अगर हम बात करें बच्चा बुक्स प्रैक्टिस कहां से करें, नॉन टेक की प्रैक्टिस तो संभव है, टेक्निकल प्रैक्टिस में बच्चा आप इंडिया की कोई भी बुक उठा लो, आपको एरर 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 दिखेगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन अगर आप चाहेंगे दिमाग में रख लो, आपको एरर का उस पर विश्वास नहीं होगा क्वेश्चन कैसे करें। तो हमने 2 तरीके की बुक लाए हैं, एक एसएससी जेई ओरिएंटेड, एसएससी जेई और आरआरबी जेई के प्रश्न, एसएससी जेई आरआरबी के प्रश्न। आरआरबी तो एक ही बार फुल पैटर्न में 2019 में हुआ, बाकी एसएससी जेई का पूरा प्रश्न है इसके अंदर। एसएससी जेई का पूरा प्रश्न है जिसमें है 3500 प्लस प्रश्न, जिसके अंदर बच्चा कितने प्रश्न है 3500, जिसके अंदर 3500 क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक और दमदार निकाल दिया। चाहे इंडिया के लगभग 20 से 25 एग्जामों के अंदर जो एग्जाम हुए, जैसे यूपी पीसीएल, बीएचपीएससीएल, डीएसएसपी, आरएसएमएसएसबी, पीजीसीएल, यूकेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी जेई, और एसएससी का इसमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा, एसएससी का इसमें नहीं। जब यहाँ एसएससी का ऑलरेडी है तो इसमें एसएससी का नहीं है। आरआरबी का आपको इसके अंदर भी मिलेगा बच्चा। आरआरबी का एक ही बार हुआ है तो आपको 100 क्वेश्चन इसमें भी टेक्निकल है। बाकी आपको देखो महाराष्ट्र ट्रांसको, पीएचपीएससीएल, बीएपीएससी, डीएफसीआईएल एंड अदर और भी स्टेट के एग्जाम है बच्चा। यहाँ पे 25 से ज्यादा स्टेट के एग्जाम जो हुए हैं, चाहे डीएमआरसी और यूपीएमआरसी की बात करें, उन सारे एग्जाम का कलेक्शन लगभग 7000 से भी ज्यादा प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर किया गया। तो ये और उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या है, इसके डिटेल, ये बेहतरीन बुक, ये डिटेल्ड सॉल्यूशन देखिए, ये आपको बच्चा मिलेगा। आपको ये सब ऑनलाइन इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे ही, ये 7000 प्रश्नों का संग्रह है, एक बेहतरीन बुक्स जिसके अंदर सभी डिटेल एनालिसिस इसके अंदर किया गया है। और बच्चा दूसरा एसएससी और आरआरबी को ध्यान में रखते हैं एमसीक्यू बुक्स, जिसमें 3500 प्रश्नों का संग्रह है और सभी लेटेस्ट अपडेट। ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए ताकि इंडिया के हर जेई का एग्जाम आपसे क्रैक होगा, और ये मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। अगर बच्चा ये 10,000 प्रश्नों का संग्रह आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडिया का कोई ऐसा टेक्निकल एग्जाम ना हो जिसमें आप 90% से ज्यादा स्कोर ना कर पाए। 90% से ज्यादा स्कोर होगा सिर्फ इसी पैटर्न से। इसके अलावा तो आप 3 लाख क्वेश्चन बना लीजिए, इस पर सब इसी में शामिल होगा, सब उसी पर आधारित होगा। लेकिन ये एक बेहतरीन डेडिकेटेड बैच है और इस कोर्स को आप शामिल कर सकते हैं बच्चा। आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको एक डेडिकेटेड रेलवे पे डेडिकेटेड एकदम बेहतरीन बैच, जिसकी हम गारंटी सिलेक्शंस की बात करते हैं कि अगर आप पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको गारंटेड सिलेक्शन होगा, जिसमें हम टेक्निकल कोर्स प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट नॉन टेक्निकल प्रोवाइड करते हैं, टेक प्लस नॉन टेक प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो संपूर्ण हिंदी में भी टेक प्लस नॉन टेक आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है, इसमें भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों है बच्चा। सिर्फ रिकॉर्डेड चाहेंगे तो वो भी अवेलेबल है। सभी कोर्स कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता एक बेहतरीन टीम के साथ पूरे इंडिया में कहीं इस तरह के कोर्स मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चा इस तैयारी को 100% ऐसे करे तैयारी, यानी 100% सिलेक्शन की गारंटी है। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भरमार, बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है लगातार इसके साथ जुड़े हुए हैं। बच्चा कटअप याद रखना, पेपर 1 के लिए भी अगर आप कटअप की बात करेंगे तो कम से कम 75 नंबर, चाहे किसी भी जोन का रखिए, रो नंबर अगर आप 75 लाइएगा तो आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो 80 के आसपास हो जाएगा, नॉर्मलाइज मार्क्स। और 80 आप किसी भी जोन में क्वालिफाई करिएगा, किसी भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करिएगा, समस्या नहीं आएगी। बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से अच्छा है कि अपने अड़ोस पड़ोस में रह के ही तैयारी इतनी दमदार कर ली जाए कि जिंदगी भर का समस्या ही खत्म हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको कटअप की वीडियो चाहिए या और कोई वीडियो चाहिए, इस सभी जानकारी के लिए आप
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और कोर्स के लिए इसी वीडियो के कमेंट में आपको कोर्स के भी लिंक मिलेंगे। आप जरूर हमारे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर विजिट करिए या हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।